हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने मेथड बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमा किसी इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो हमने बताया था कि टू फाइंड द इसका सोल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने बताया था कि सोल्यूशन इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे पहले तो, और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख करेंगे अगर तो प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब यहाँ पर हम एक बारी हम प्लस 1 लेंगे और दूसरी बारी माइनस 1 ले लेंगे। तो पहले केस में ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, मान लीजिए माइनस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो उस माइनस 1 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें x की जगह रखेंगे। तो देखिए, हमको यहाँ पर ग्राफ में अगर देखेंगे माइनस 1 यहाँ पर आएगा, उसके आगे क्या आएगा, राइट में 0 और लेफ्ट में क्या आएगा माइनस 2। तो हमको लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो पहले हम रख लेते हैं f इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू 4 माइनस 3, ये आ गया वैल्यू प्लस 9। अब देखिए माइनस 1 रख देते हैं, f इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर। अब देखिए f इज इक्वल टू अगर हम रखेंगे 0, राइट साइड वैल्यू देखिए ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया और ये राइट हो गया, तीनों वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। f इक्वल टू 0, ठीक है, f इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए प्लस 9, फिर आया 0 और फिर आया माइनस 3। चलिए इतना तो अभी हमको मिल गया। अब हम देखते हैं बी, व्हेन x की वैल्यू हम इस बार क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 1। फिर उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, देखिए ग्राफ में यहाँ पर अगर ये प्लस 1 होगा तो इसके लेफ्ट में जाएंगे तो 0 होगा और राइट में जाएंगे तो प्लस 2 होगा। तो पहले हम एफ डैश 0 निकाल लेते हैं, हमने पहले भी निकाला, देखिए एफ डैश 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 आ गई। फिर हम एफ डैश 1 अगर लेंगे तो 3x स्क्वायर यानी 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ डैश प्लस 2 ले लेंगे, एक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 में ये 3 इंटू 4 माइनस 3 यानी 9 माइनस 3, सॉरी 12 माइनस 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 9। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, ये तो हमको मिल गया, दोनों को लेफ्ट राइट हमने सब निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी सेंटर यहाँ से ग्राफ क्या है, नीचे आ रहा है क्योंकि 9 से 0 में आ गया, और यहाँ से ये क्या हो गया माइनस 3 यानी और नीचे जा रहा है, सॉरी 0 से क्या हुआ, यहाँ 0 हो गया और यहाँ से ग्राफ y की वैल्यू और कम हो गई समय से अनुसार, यानी ये जो 0 पॉइंट था ये क्या था, मैक्सिमा था, क्योंकि इसके आगे क्या था, ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी ये क्या है मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, देखिए
यानी x की वैल्यू अगर हमको मेन राइट साइड देखेंगे, ठीक है, कि उसके आगे ग्राफ कैसा हो रहा है। अगर नीचे जा रहा है, प्लस जैसे 0 से नीचे चला गया, अगर मान लीजिए जो प्रेजेंट वैल्यू है अगर उससे नीचे चला गया तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमा हो जाएगी, है ना। अगर ग्राफ देखिए इस केस में क्या हुआ, देखिए पहले -3 था, फिर 0 गया और फिर +9 चला गया, ठीक है। y की वैल्यू देखिए ऐसा ऐसा था, तो यहाँ पर -3 फिर 0 फिर +9, यहाँ पर 0 की वैल्यू देखिए ये 9 से कम हो गई, है ना, 9 से कम हो गई, यानी 0 के आगे जो टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ ऊपर गया है, ये क्या हो गया, मिनिमा पॉइंट हो गया, यानी जो 0 सेंटर वाला पॉइंट है वो मिनिमा हो गया, ठीक है। ये देखिए मिनिमा हो गया, यानी फॉर x इज इक्वल टू, ये देखिए फॉर x इज इक्वल टू -1, पॉइंट विल भी क्या हो गया, मैक्सिमा होगा, ये हो गया। एंड x इज इक्वल टू +1 के लिए मिनिमा हो गया, ग्राफ हो गया। ऐसा आया समझ में। देखिए एक बार और समझा देता हूँ, अगर आगे की वैल्यू ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर आगे की वैल्यू माइनस में जा रही हो, नीचे, ये पॉइंट क्या हो गया, ग्राफ मैक्सिमा होगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर इस पॉइंट से बात करें हम, ये अगर कोई पॉइंट है जहां हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी ग्राफ इसके आगे मैटर करता है, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए, इसके आगे अगर नीचे चला गया तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, टॉप वाला पॉइंट हो गया। और सिमिलरली ऐसे अगर ग्राफ गया, यहाँ पर देखिए हमारा ये +1 वाला पॉइंट था, यहाँ 0 आ रहा था, इसमें यहाँ 0 आ रहा था, तो ये वाला टाइप क्या हो गया, डाउन मोस्ट हो गया, यानी डाउन मोस्ट वाला पॉइंट मिनिमम पॉइंट हो गया। अब इसमें हम, ठीक है, हमको ये तो मिल गया कि ये मैक्सिमा होता है और ये, अब तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए फॉर मैक्सिमा वी पुट x इज इक्वल टू -1 इन फंक्शन ऑफ x। हमको मेन इक्वेशन में रखना पड़ेगा। मेन इक्वेशन क्या था, तो f इक्वल टू -1 अगर रखेंगे तो क्या था मेन इक्वेशन, 3x³ तो x³ तो -1 का क्यूब था, फिर क्या था -3x तो -3 इंटू -1, फिर माइनस था, +3 था, फिर +3 था। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 +3 +3, यानी इसकी वैल्यू +5 आ गई। ये मैक्सिमा वैल्यू हो गई, देखिए मैक्सिमा होगा, ठीक है। और फॉर मिनिमा अगर हम देखेंगे, फॉर मिनिमा के लिए हम क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू +1, जैसे हमने फाइंड किया था। देखिए मिनिमा के लिए हमारा x इज इक्वल टू +1 है, तो +1 अगर रखेंगे तो f ऑफ +1 तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 +3, ये हो जाएगा 1 -3 और +3, 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई +1। देखिए ये मिनिमा हो गया ना। कुल मिलाकर इस इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो +1, यानी fx जो बिलोंग करेगा, fx की वैल्यू जो होगी वो +1 से और 2 +5, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, जो कि +1 हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा, एंड +5 हमारा क्या होगा, मैक्सिमा पॉइंट होगा।
आ गया समझ में? तो इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ा, मैं ट्राई कर रहा था पिछले वीडियो में एक साथ बनाने की। तो आपका बेसिक अगर समझना हो तो आप दूसरी मेरा मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला एक वीडियो है जिसमें थ्योरी है, तो थ्योरी में आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे यूज हुआ है वो उस वीडियो में है। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक पे।